तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि रियासती इंसदादे इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुबैना तौर पर इस्लामिक स्टेट IS से मुतासरा एक नए दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। DGP ने कहा कि एजेंसियों ने दहशतगर्दी के एक बड़े पैमाने एक खतरे को कामयाबी के साथ बेअसर कर दिया। DGP डॉक्टर जितेंद्र ने जुमा को हैदराबाद शहर के हुसैन सागर में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एक मुजाहरे की मशक की निगरानी की। इस दौरान TTV के नुमाइंदे अमजद शाह नूरी से बात करते हुए ये बात कही। डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि तेलंगाना के DGP जितेंद्र ने कहा है कि हैदराबाद में दहशतगर्दाना हमला करने की साजिश को नाकाम बना दिया गया। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के मॉड्यूल को इसके तश्कील के मरहले पर रोका गया था और इसके अराकीन अगरचे ना तजुर्बेकार थे, किसी भी मंसूबे को अमली जामा पहनाने से पहले ही इन्हें हिरासत में ले लिया गया था। उन्होंने इंतहा पसंदाना नजरियात की तरफ रागिब अफराद को बुनियादी परस्ती से पाक करने के महकमे पुलिस के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल जुलाई से अब तक ताज़ियात हिंद के नए फौजदारी क़वानीन के तहत 1,37,644 मुक़दमात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 1,251 सिफर FIR दर्ज की गई है। आला हुक्काम को ऐसे मामलात की निगरानी करने का हुक्म दिया गया जहां 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि रियासत भर में हथियारों के 7,125 लाइसेंस जारी किए गए हैं और इनके साथ 9,294 हथियार वाबस्ता है। DGP ने बताया कि हालिया बरसों में तकरीबन 300 मामिनिस्टों ने तेलंगाना पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी की है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ख्यालात से मुतासिर होने वालों को मशावरत फराहम कर रहे हैं ताकि वो मरकजी धारे में वापस आ सके। DGP जितेंद्र ने माओवादियों से सरेंडर करने और अवामी जिंदगी के मरकजी धारे में शामिल होने की अपील की। आज टैंक बंद पर यहाँ ये जो एक हमारी SDRF की जो यूनिट्स हैं जो सरकार ने बनाई हैं उसका एक डेमो अरेंज किया गया था। आपको सबको पता है कि सरकार ने सितंबर में जब फ्लड्स आए थे तो ये CM साहब ने डिसीजन लिया था कि 1,000 आदमी जो स्पेशल पुलिस के हैं और 500 लोग फायर डिपार्टमेंट के वो NDRF की लाइन पे ट्रेन होंगे और उसका नाम SDRF रखा जाएगा। तो अभी तक ऑलरेडी 2 यूनिट्स मतलब 200 आदमी स्टेट पुलिस के ट्रेन हो चुके हैं। वो लोग इंडक्ट हो चुके हैं, उनको इक्विपमेंट में मिल गया है, वो लोग अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। इस तरह से 200 और लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग में हैं। तो जैसे ही ये तैयार हो जाएंगे तो उनका डिप्लॉयमेंट होगा। 2 यूनिट जो ट्रेन हो गई हैं वो आज अपने यहाँ पर टैंक बंद के पास ये बोट क्लब के पास आपने डेमो देखा, वो सक्सेसफुली लोगों को रेस्क्यू कर पाए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इससे हमारे को ये फ़ायदा होगा कि हमारी स्टेट में एक सेल्फ डिपेंडेंस रहेगा। अभी हमें क्या होता था, नेशनल डिसास्टर रिस्पांस टीम्स का मदद लेनी पड़ती थी। अब हम लोग अपनी टीम्स को ट्रेनिंग दे देंगे तो हमारी उनके ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। उनकी टीम को आने में थोड़ा समय लगता था, लेकिन हमारी टीम जल्दी से डिप्लॉय की जा सकती है और ये भी वेल ट्रेंड रहेंगी, वेल इक्विप्ड रहेंगी। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आएगी। इससे लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ कम होगा। सर मेन पॉइंट सर वो हैदराबाद में नामपल्ली में और जैसा परसों गुजरा उस पर 2 बड़े वाक़ये थे सब, जिसमें कहीं तादाद की डेथ हो गई। उसमें कुछ स्पेशल कुछ कर रहे सर आपको? उसमें ऑलरेडी सरकार ने एक कमेटी बनाई है, तो वो कैसे इंसिडेंट हुआ, क्या उसमें सब चीज़ें थी, उसकी पूरी जानकारी लेगी। फिर अगर कुछ उसमें सजेशंस होंगे तो गवर्नमेंट को सजेशंस देंगे, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।